अलग से एक बार किसी ने पूछा कि शेख के मदार पे हाजिरी का तरीका क्या है, तो फरमाया पायती की तरफ से हाजिर हो, फिर उसके बाद फातिहा में कुछ पढ़ने के लिए लिखा, ये पढ़े वो पढ़े, फिर फरमाते हैं फिर इसका सवाब शेख की रूह को पहुंचाए, तरीका बताया है। फिर फरमाते हैं जो कुछ मांगना हो अल्लाह से मांगे। किससे मांगे? हाँ, कौन कह रहे हैं? हाँ, फिर फरमाते हैं और शेख को उसकी बारगाह में वसीला जाने। मांगे किससे? और शेख को यानी पीर को, बुजुर्ग को उसकी बारगाह में क्या जाने? वसीला जाने। देने बख्शने वाला अल्लाह ही है। उसके बाद फरमाते हैं न 4 हाथ के फासले से खड़े होकर फातिहा पढ़े, न छुए न चूमे। छूने चूमने को भी मना किया है, तो जाके लोग गिर जाते हैं। हराम तो नहीं लिखा है मगर मना किया है छूने चूमने को। मदार को लोग के 4 हाथ के फासले पे खड़े होकर फातिहा पढ़ के चला है, ये लिखा है। फिर फरमाते हैं तवाफ बिल इत्तिफाक नाजायज और सजदा हराम है। तवाफ का मतलब फेरे करना, ये तो काबे का तवाफ होता है, परिक्रमा जिसे कहते हैं हिंदी वाले। इसको लिखा है मदार का तवाफ करना नाजायज और सजदा यानी माथा टेकना लिखते हैं हराम है। आला हज़रत ने दोनों तरफ कलम चलाया। एक तरफ अगर कोई हुजूर की अजमत के लिए हमला कर रहा था तब भी आला हज़रत मैदान में थे। दिल्ली की सरजमीन पे किसी मुफ्ती ने फतवा दे दिया था दरूद ताज के खिलाफ, के दरूद ताज में हुजूर को दाफिउल बला कहा गया है। हुजूर दाफिउल बला नहीं है, अल्लाह दाफिउल बला है। एक वहाबी मुफ्ती ने यह फतवा दिया, फतवा बरेली आला हज़रत के यहाँ आया। आला हजरत ने उसका खूब ऑपरेशन फरमाया कि अल्लाह तो दाफिउल बला है ही, अल्लाह की अता से हुजूर भी दाफिउल बला हैं। और पूरी एक किताब लिखी, उसका नाम लिखा अल अमनो वल उला। हाँ, धज्जियां उड़ा दी वहाबियों की जो हुजूर को दाफिउल बला कहने का इनकार कर रहे थे। और उसी दिल्ली से एक पीर ने यह फतवा दिया कि अपने पीरों को सजदा करना जायज है, सजदा ताज़ीमी। तब भी आला से कलम उठा, फतवा बरेली आया, जवाब लिखा अज़्ज़किया फी हुर्मत सुजूद तहिया नाम की पूरी किताब लिख करके ये हजारों आयात कुरानिया और अहादीस और अक़वाल अइम्मा बुजुर्गान दीन से ये साबित किया कि हमारी शरीयत में सजदा अल्लाह के अलावा किसी के लिए नहीं। उधर हुजूर की अजमत में धब्बा आया, तब भी बरेली के मौलाना अहमद रजा थे। हुजूर को दाफिउल बला कहने का पर एतराज किया, तब भी मौलाना अहमद रजा मैदान में खड़े थे। और अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने के लिए किसी ने जायज कहा, तब भी मौलाना अहमद रजा का कलम चला था। अल्लाह ताला की फजल करम से आला हजरत ने वो मजहब दिया कि बुजुर्गों से मोहब्बत भी दी और ये भी दिया कि बुजुर्गों से मोहब्बत का एक दायरा है, हम खुदा किसी को नहीं मानते, खुदा एक ही है। शेर में भी यही है, कहते हैं पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। हुजूर का रौदा सामने है और हम सजदा करना चाह रहे हैं, दिल तो कह रहा है कर लो, मगर आला हजरत इश्क भी करते थे और शरीयत की हिफाजत भी फरमाते थे। कहते हैं पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। तो मैं आपकी खिदमत से जा रहा हूं, हर आने वाले को जाना नहीं जाना है, जलसे से ही नहीं जाना, एक दिन दुनिया से ही जाना है यार। ये पूरी दुनिया भी एक जलसा है, जैसे कि जलसा खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, ऐसी दुनिया की हैसियत भी जलसे से ज्यादा मत समझो। हाँ, और देखो अल्लाह ताला तौफीक दे, मुझे बुलाया है, मेरी मानो, नमाज के मामले में सुस्ती मत करो, झाड़ा गर्दी मत देखा करो, बरसात खूब पढ़ लो, मौका है, भी वक्त है, अभी सांसें हैं, पढ़ लो। नौजवान, बूढ़े, बच्चे, जवान, भाई बहन, मर्द औरत, नमाजी बन के जाओ दुनिया से, नमाजी बन के ऐसे मरो कि जब जनाजा निकले तो लोग कहें कि आज 5 टाइम के नमाजी का जनाजा जा रहा है।
किसी की बुरी आदत पड़ गई हो शराब पीने की, नशे बहुत चल रहे हैं आजकल, नशे, नौजवान लड़के बर्बाद हो रहे हैं। हमारे इस्लाम इस पे पाबंदी लगाता है, ये तो अब पाबंदियां लगा रहे हैं हुकूमत वाले। अबे इस्लाम ने 1400 साल पहले पाबंदी लगा दी है। जुए, शराब, नशे, सट्टेबाजी चल रही है, इन सबसे बचो। हलाल कमाई कमा के खाओ मेहनत करके। ये लाटरी फाटरी सट्टेबाजी, समझे, दुनिया भर की खुराफात में छोड़ो, हलाल खाओ चाहे थोड़ा खाओ। एक दूसरे की मदद करो, गरीबों को देखो, पड़ोसियों की बातों को बर्दाश्त करो। अगर पड़ोसी की तरफ से तकलीफ भी पहुंचती हो तो उस पर सब्र करो। तुम उसको माफ करोगे, अल्लाह तुमको माफ करेगा। समझे नहीं? अपने रिश्तेदारों के साथ भी नेक सलूक करो। गाने बजाने, ढोल तमाशे, सिनेमे, पिक्चरें, इन चीजों से दिल को हटाओ। अल्लाह की याद में दिल लगाओ। गुंडागिर्दी बढ़ रही है, बेहयाई बढ़ रही है, बदतमीजी बढ़ रही है, नौजवान नस्लें तबाह हो रही हैं, दीन भी जा रहा है, दुनिया में भी तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। ब्याह शादियों के खर्चे कम करो, एक दूसरे को निभाओ। कम से कम खर्चे में शादियां हो, हल्की फुल्की बारातें हो। रस्मो रिवाज खत्म करो। रस्मो रिवाज बहुत बढ़ गए, इतने बढ़ा लिए हैं कि दुनिया अजाब बन गई है, जहन्नम का नमूना बन गई है दुनिया। अभी पता चला कि लड़की की शादी के बाद में सिमैया जा रही है, सिमैया ईद आ गई तो सिमैया जा रही है। पता चला सिमैया 20,000 की जा रही है, सिमैया 20,000 की सिमैया बैठ रही है। 10,000 का हलवा बैठ रहा है शब रात का। क्या माहौल पैदा कर रखा है। फालतू खर्चे, मीटिंगें करो, पंचायतें करो, खत्म करो उन फालतू खर्चों को, ताकि आदमी का दिमाग सुकून से रहे और कम कमाने वाला भी चैन से रहे। कितना खा लो, कितना पहन लोगे दुनिया के अंदर, सब फालतू खर्चे हैं ये। और न्याद फातिहा के मामले में भी सिर्फ मुस्तहब काम है, ये फर्ज वाजिब नहीं है। इनमें भी गरीब आदमियों को कंट्रोल से काम लेना चाहिए। ये नहीं है कि अपनी औकात से ज्यादा न्याद फातिहा 10 में 20 में 40 में करना। फर्ज वाजिब नहीं है, मुस्तहब काम है। करेगा सवाब मिलेगा, नहीं करेगा गुनाह नहीं होगा। वहाबियों से इख्तिलाफ इस बात का है कि वहाबी नाजायज कहते हैं इसको, फर्ज वाजिब हम भी नहीं कहते हैं। सुन्नी उलमा ने सिर्फ ये लिखा है कि मुस्तहब काम है, करो, अच्छी बात है तो करना है, ठीक है। ये थोड़ी है कि मुर्दा बैठ जाए 20,000 का, 30,000 40,000 का बैठ जाए मुर्दा, गरीब आदमी की मिट्टी पलीत हो रही है, उधार ले रहे, फातिहा दिला रहे हैं। बल्कि फातिहा इसलिए चली थी कि मालदार करें, गरीब खाएं। ये फातिहा बुजुर्गों ने इसलिए शुरू की थी। हुजूर के जमाने में तो बाकायदा रिवाज नहीं था फातिहा का, साहबा के जमाने में। बाद में बुजुर्गों ने इसकी शुरुआत की, अच्छी बात है, लेकिन वो इसलिए चली थी कि मालदार करें, गरीब खाएं। हलवे, पूड़ी, खिचड़े, मलीदे जितने भी होते, पुलाव, बिरयानी, मालदार करें, गरीब खाएं। इसलिए नहीं चली थी कि गरीब आदमी उधार ले ले करें तो अपने आप को बर्बाद कर लें और दिल में ये बिठा दी उनके, अगर नहीं करेगा तो तू बर्बाद, तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह वाले बेड़ा गर्क नहीं करते हैं। अल्लाह वाले तो गर्क बेड़ों को उतारते हैं। अल्लाह वाले गरीबों को सताते नहीं, अल्लाह वाले तो गरीब नवाज हैं, गरीबों को नवाजते हैं। बदनाम करे दे रहे हैं, ढोल बाजे ताशों को मजहब बना दिया, तादियेदारी के नाम पर तो वो खुराफातें हो रही हैं, इसका कुछ जवाब नहीं। 12वीं शरीफ का जुलूस भी तमाशे बना डाला, समझे नहीं, नमाजों से वास्ता नहीं है। उर्फों के नाम पर पूरे मौज मस्ती हो रही है, समझे। लेडीज कव्वाल तक चल रही है, नाम उर्स का हो रहा है, समझे। न्यादो फातिहा में इतने बढ़ गए कि नमाजों को ही भूल गए, उधार ले ले के फातिहाएं हो रही हैं।